Good morning, students. This is BL Soni, PGT English, GPS School, Gudagorji. Welcome back in this online class of English. Today we are going to learn the next part of sentence. I told you in our previous class the kinds of sentences, and I also taught you about types of sentences on the basis of structure. Now in this class we will learn types of sentences on the basis of meaning. पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पे किया गया, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और संरचना के आधार पर मैंने वाक्य के प्रकारों के बारे में आपको बताया था, और अब इस कक्षा में अपन लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। हम चर्चा करते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया था कि संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किया गया, जिनमें संरचना के आधार पर मैंने आपको बता दिया था, पिछले वीडियो में मेरे आपको बताया हुआ है। हम बात करेंगे अब अर्थ के आधार पर। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास ही में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर वाक्य को जनरली 5 भागों में बांटा जाता है। वैसे 4 होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव है, जनरली इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर वाक्य को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी इसके पार्ट्स हैं। हम चर्चा करते हैं एक एक सेंटेंस की। इस प्रकार की ये मान के चलो इंग्लिश का बेसिक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने बड़े बड़े कंपटीशन से संबंधित एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें पूछे जाते हैं। और विद्यार्थी यदि इनको 9, 10, 11, 12 में पढ़ लेता है तो उसका कंप्लीट इंग्लिश बेस मजबूत हो जाता है, उसे किसी भी समस्या का सामना करने की नौबत नहीं आती है। तो बात करते हैं कि बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर वाक्य को 5 भाग होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक एक का अध्ययन करते हैं। तो आर यू रेडी? तो लेट्स स्टार्ट। पहला अपना सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य। क्या होता है? घोषणात्मक वाक्य। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन होती है कि व्हेन वी नीड टू डिस्क्राइब सम इवेंट्स एंड थिंग्स whether positive and negative, we use assertive sentence and
assertive sentence makes only a statement and assertion. It ends with a full stop. देखो असर्टिव सेंटेंस क्या है, याद रख के चलना, जिसका मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य। जब किसी बात को दृढ़ता से कहा जाता है, जब किसी बात को दृढ़ता से कहा जाता है, चाहे वो बात सकारात्मक हो चाहे वो बात नकारात्मक हो, यानी चाहे वो बात सही हो चाहे वो बात गलत हो, हमें माननी पड़ती है, वहां पर घोषणात्मक वाक्य होता है। एक छोटी सी परिभाषा से बोल दूं कि जब किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल के कहा जाता है, किसी बात को ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा दबाव डाल के पेश किया जाता है या बहुत ही ज़ोर शोर से पेश किया जाता है, चाहे वो बात सही हो चाहे वो बात गलत हो, अपने को वहाँ पे मानना पड़ता है, वही सेंटेंस से कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। उदाहरण के तौर पे आप मार्केट जा रहे हो, आपको किसी ने कह दिया अरे देख पीछे तेरा फर्श गिर गया, तो अपन तुरंत देखते हैं, अपने एक वहम सा हो जाता है, अपन तुरंत देखते हैं कि गिरा या नहीं गिरा है। तो वो बात उसने गलत कही है, लेकिन अपने को क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। वो सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव होता है। अमूमन कक्षा में बच्चे बैठे रहते हैं, वहाँ पे कोई दूसरा स्टूडेंट कह देता है देख तेरे पीछे क्या लगा, अपन दूसरे को बोलते हैं क्या लगा यार बताना जरा, बोलते नहीं बोलते हैं, करते हैं ना। तो वो सभी बातें कौन से सेंटेंस में इंक्लूड की जाती है, असर्टिव सेंटेंस में इंक्लूड की जाती है। क्या कहा मैंने कि व्हेन वी नीड टू डिस्क्राइब, जब हमें किसी भी सम इवेंट्स एंड थिंग्स, कोई घटना को या किसी बात को वर्णन करने की अपने को जरूरत होती है, वेदर चाहे पॉजिटिव सकारात्मक एंड और नेगेटिव नकारात्मक, वी यूज असर्टिव सेंटेंस। चाहे वो बात सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अपन लोग वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस काम में लेते हैं और एक असर्टिव सेंटेंस में दृढ़ धारणा दी हुई होती है और इसके अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है और हिंदी में क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। ये बात समझ में आई नहीं है आपके, अच्छे से आई ना। तो देखो असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन से आप बता दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा आता है, अफर्मेटिव, और दूसरा प्रकार कौन सा है, नेगेटिव। अब देखो, अब आप मेरे से कहोगे कि सर ये अफर्मेटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या है, इनकी भी अपन लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक या साधारण। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। तो ये बात समझ में आई नहीं आई कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। मैंने आपको दो भाग बताए हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। एक एक की चर्चा करते हैं, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। देखो जरा, पहला है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी इट डिनोट्स पॉजिटिव सेंस। ये कैसा भाव प्रकट करता है, सकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक साधारण भाव प्रकट करता है। और यदि किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो वो हो स्व का। क्या हो बेटा, स्व का। कहने का मतलब, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो,
अदर वर्ड्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस में कर्ता, क्रिया और कर्म हो वो सेंटेंस भी कैसा होता है, असर्टिव होता है। किसी भी सेंटेंस में कर्ता, क्रिया, कर्म या अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब हो वो भी कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब है कि किसी सेंटेंस में आपको दिया हुआ हो SVO दिया हुआ हो, SVOCA दिया हुआ हो, वो सभी सेंटेंस आते हैं आपके किसमें, असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि एक सेंटेंस है कि शी इज ए टीचर। अब आप मेरे को इसमें ये बताइए ये सेंटेंस कैसा है, बताइए जरा। ये सेंटेंस एकदम सिंपल है, कैसा है, सिंपल। क्यों? इसमें क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। याद रख के चलना, यदि वर्ब के बाद में कर्ता के बारे में ही बताया जाता है, कर्ता क्या है क्या नहीं उसके बारे में ही बताया जाता है, तो वो कर्ता का कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसे बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक। तो यहाँ पे टीचर है, वो टीचर की सी है, सब्जेक्ट है, सी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान से सुन लेना कि यदि किसी भी सेंटेंस में क्रिया के बाद यदि कर्ता के बारे में ही बताया जाता है, अगर कर्ता का ही दूसरा रूप बताया जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का। समझे मेरी बात? जैसे मैंने दूसरा इसमें बोला कि जैसे लिख दिया आपने कि प्रिया रीड्स ए बुक, प्रिया रीड्स ए बुक। अपना दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिया रीड्स ए बुक। आप बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन, प्रिया, रीड्स क्या, वर्ब, वर्ब कैसी बेटा, फाइनाइट वर्ब, कैसी वर्ब, फाइनाइट। अब एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये फाइनाइट क्या है, बताया था ना मैंने, फाइनाइट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली वर्ब वैसे होती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दिख रहा है आपको यहाँ पे, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब होती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ड दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर एंड पर्सन। जो कर्ता पुरुष वचन के अनुसार बदल जाती है वो कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। एक छोटी सी बात के बता देता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा कि ही रीड्स ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, they are reading a book, she is reading a book। तो प्यारे बच्चों इसमें ही के साथ क्या है, रीड्स, और यहाँ देखो आई के साथ एम, दे के साथ आर, सी के साथ इज। मतलब कहने का मतलब क्या है, चेंज हो रही है ना, अरे कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है, तो ये वर्ब कैसी हो गई, फाइनाइट वर्ब होती है, जो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। अब आप कहोगे सर इसमें तो ये रीड्स है, ये फाइनाइट वर्ब कैसी हुई, क्योंकि बेटा ये भी कर्ता के अनुसार यहाँ बदल रही है। अगर यहाँ पे प्लूरल कर्ता होता तो यहाँ क्रिया भी प्लूरल की होती। समझ रहे हो, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ गए मेरी बात? तो जो कर्ता के अनुसार बदल जाती है उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, जो कर्ता के अनुसार नहीं बदलती उसे नॉन फाइनाइट कहा जाता है। आई के साथ रीडिंग, दे के साथ रीडिंग, सी के साथ रीडिंग, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है बेटा। समझ गए क्या? इनकी चर्चा वर्ब के पार्ट में करेंगे अच्छे से विस्तार से। और भी है इसमें, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव है, स्टेटिव है, डायनेमिक है, सभी वर्ब्स है, इनकी सभी की चर्चा करेंगे। जैसे मान लो एक छोटा सेंटेंस के माध्यम से बता दूं कि जैसे I saw a snake, I saw a snake when I was crossing the road।
When I was crossing the road, मैंने एक सांप देखा जब मैं रोड को पार कर रहा था। यहां क्रॉसिंग कैसी वर्ब है बताइए जरा। ये है डायनेमिक वर्ब। कैसी वर्ब है? डायनेमिक वर्ब। यानी डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील। क्या होता है? गतिशील। कहने का मतलब है, अपन चर्चा करेंगे सभी बातों की, वर्ब के पार्ट में अपन लोग पढ़ेंगे। पहले अपन सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा इसमें विस्तार से नहीं देखें, तो पहले देख लो। मैंने आपको क्या बताया, किस यानी असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो या स्वोका हो। क्या हो? स्वोका हो। ठीक, यानी इसमें सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, और ए बुक क्या हो गई? यहाँ पे ए बुक क्या हो गई बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट कैसा है? मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में बताया था कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। बताइए ऑब्जेक्ट कैसा है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सिंपल है, सिंगल दे रखा है, केवल एकमात्र दे रखा है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझे ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है वो सकारात्मक अर्थ प्रकट करता है और उस सेंटेंस में सहोकार दिया हुआ रहता है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें? अब अपना दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जरा, नेगेटिव सेंटेंस, इट डिनोट्स नेगेटिव सेंस, यानी ये नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। जिस भी वाक्य में वर्ब प्लस नोट हो, क्रिया के साथ नोट हो, वो सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई नेवर लाई। आई नेवर लाई, झूठ नहीं बोलता मैं। बताइए इसमें नोट कहाँ है? बताइए, नहीं है ना। लेकिन एक वर्ड आ रहा है जिसका मतलब है नेवर। नेवर का मतलब है कभी नहीं।